क्या हाल है भाई। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। आई एम हिमांशु सरोहा और आज अपन बात करेंगे ऑन नॉन लीनियरिटी इन लाइफ। कैसे बिल गेट्स, इवन दो ही इज नॉट द बेस्ट बिजनेसमैन इन हिज फील्ड, स्टिल द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन हिज फील्ड। और उसके अलावा विल टॉक अबाउट बुरी डांस डोंकी। हम कैसे किसी गधे को भूखा मार सकते हैं और थोड़ा सा लक यूज करके उसी भूखे गधे का पेट भर सकते हैं। ये सब समझ के अपने को नॉन लीनियरिटी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोनों भाई चिल करेंगे। चलो चालू करते हैं। पहले समझते हैं नॉन लीनियरिटी होता क्या है। नॉन लीनियरिटी का बेस्ट एग्जांपल है भाई द बटरफ्लाई इफेक्ट। अ फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाईज विंग्स इन इंडिया कैन कॉज अ हरिकेन इन ब्राजील। इसको इजी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं राइस पाइल एक्सपेरिमेंट से। तुमने एक लिया बैग ऑफ राइस, एक चावल की बोरी ले ली और उससे जमीन पे एक पाइल ऑफ राइस बना लिया, थोड़े से जमीन पे डाल दिए, वो पाइल की शेप होगी कोनिकल। गॉट इट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक मुट्ठी चावल और निकालो उसमें से और हर सेकंड एक एक चावल ऑन टॉप ऑफ द पाइल ड्रॉप करो। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब थोड़े टाइम के लिए तो क्या होगा कि जो इनिशियल ग्रेन्स ऑफ राइस होंगे वो कहीं कहीं जाके सेटल हो जाएंगे। द पाइल वुड गेट अ बिट बिगर। उसके बाद देर वुड बी अ ग्रेन ऑफ राइस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जिससे वो पूरा पाइल ऑफ राइस कोलैप्स हो जाएगा। दिस इज नॉन लीनियरिटी इन एक्शन। मतलब एक एक ग्रेन ऑफ राइस ड्रॉप करना, दैट इज अ लीनियर एक्शन। और उससे हो क्या गया एंड में, एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जिससे पूरा राइस राइस का पाइल कोलैप्स हो गया। अ नॉन लीनियर इफेक्ट। जैसे कुछ लोग देखे होंगे जो हर किसी को उंगली करते रहते हैं, उनको काफ़ी सारे लोग छोड़ते हैं यार कि कोई बात नहीं, चिल कर देते हैं, बेवकूफ़ आदमी है, क्या ही बोलूँ इसको, मानना तो है नहीं इसको। लेकिन इवेंचुअली उसको कोई सामने ऐसा बंदा मिलता है जो उंगली की बजाय उसके हाथ कर देता है। फिर मार खा के इधर उधर घूमता रहता है, जैसे किसी कुत्ते के पत्थर मार देते हो तुम, कूं 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 करता हुआ। सो नॉन लीनियर इफेक्ट कैन बी गुड एज वेल एज बैड फॉर यू। वी हैव टू मेक श्योर कि जो अपना पाइल ऑफ राइस है उसके अंदर अच्छे ग्रेन्स ही डालें हम, एंड इवेंचुअली अपना भी मतलब अच्छे डायरेक्शन में वो पाइल ऑफ राइस कोलैप्स हो जाएगा, अच्छे डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऐसे ही हरकतें देते रहोगे तो यू आर बेसिकली टेस्टिंग योर लक, यू आर यूजिंग इट ऑन द रॉन्ग थिंग्स, तो उससे बचो। अब भाई तुमने सुना होगा लाइफ इज अनफेयर। काफ़ी लोग मानते भी होंगे ये चीज़। लाइफ इज अनफेयर बट इन अ नॉन लीनियर वे। अब लेते हैं भाई एक एग्जाम्पल हु यूज्ड दिस नॉन लीनियरिटी फॉर देयर एडवांटेज, जिन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। बिल गेट्स। बिल गेट्स पैदा हुए थे 1955 में, और जब वो हाई स्कूल में थे, हिज हाई स्कूल वॉज द ओनली हाई स्कूल इन होल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंस्टॉल अ कंप्यूटर इन देयर स्कूल, ताकि बच्चे सीख सकें। तो वहां से बिल गेट्स को इंटरेस्ट आया कंप्यूटर्स में, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जब वो 72-73 में हाई स्कूल कंप्लीट करने वाले थे, अमेरिका को रिसेशन हिट किया, जिसमें काफ़ी फाइनेंशियली वेल बीइंग वाले लोग डूब गए। दे गॉट वेरी रिस्क एवर्स्ड। उन्होंने नई कंपनी खोलना बंद कर दिया, डर गए। बट उस रिसेशन ने बिल गेट्स को अफेक्ट नहीं किया क्योंकि ही वॉज जस्ट अ स्टूडेंट देन। जैसे ही वो हाई स्कूल से निकले, कॉलेज में गए, द कंट्री वॉज डाउन, इकोनॉमी वॉज कोलैप्स्ड। तो ही हैड द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो कुछ बनाए जिससे कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प हो सके, राइट। द सेकंड ग्रेन ऑफ राइस। उसके बाद 1975 में पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, ऑल्टेयर 8800। उससे पहले कंप्यूटर्स होते थे बड़े बड़े, कमरे जितना बड़ा, घर जितना बड़ा। और उसकी वजह से दिस न्यू कंप्यूटर लॉन्च was known as the beginning of पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन, जहां पे बिल गेट्स ने अपना काम चालू किया। वाई वॉज दिस अ लकी थिंग? क्योंकि बिल गेट्स पैदा हुए थे 1955 में, उनकी उम्र थी 20 साल जब ये इवेंट हुआ। 20 साल की उम्र पे ही हैड द नॉलेज कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देम एंड स्टफ, क्योंकि उनके स्कूल में भी कंप्यूटर था। अब वो नॉलेज यूज करते हुए ही कुड फिगर आउट व्हाट दे कैन बिल्ड।
मतलब अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जवान होता तो उसको इतना नॉलेज ही नहीं होता कि ही कुड ऐड वैल्यू टू द फील्ड। उसके बाद दूसरा फैक्टर इज वही रिसेशन की वजह से, और 1970s में लोग जल्दी शादी करके सेटल हो जाते थे। तो एक बार फैमिली के साथ सेटल होने के बाद पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक मच रिस्क। तो उसकी वजह से देर वॉज ओनली अ विंडो ऑफ 6-7 years, लेट्स से 1951 से 57 58, जहाँ पे अगर आप पैदा हुए हो तो यू हैव अ हायर एडवांटेज ऑफ सक्सीडिंग इन दिस फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि 75 वॉज द बिगिनिंग ऑफ दैट रेवोल्यूशन। ऑन टॉप ऑफ दिस अनदर ग्रेन ऑफ राइस, वो क्या था, वो समझते हैं हम टाइप राइटर थ्योरी से। हम जितने भी कीबोर्ड यूज करते हैं उन सब में क्वर्टी फॉर्मेट होता है, QWERTY ऐसे लेटर्स होते हैं, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट द मोस्ट एफिशिएंट पैटर्न जिससे हम टाइप कर सकते हैं। देर आर सो मैनी अदर पैटर्न अगर जिनमें अगर हमारी कीज होंगी तो इट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर आवर फिंगर्स टू गो देयर, जिसकी वजह से टाइपिंग फास्ट हो सकती है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब इनिशियली टाइप राइटर्स बनते थे दे यूज द रिबन टेक्नोलॉजी, जिस पे अगर आप बहुत फास्ट टाइप करोगे तो द कैरेक्टर्स वॉन्ट गेट टाइप्ड प्रॉपरली। उसके लिए द फॉर्मेट ऑफ द कीपैड वाज मेड इन अ वे जिससे कि टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम कर सके लोगों की, ताकि प्रॉपरली टाइपिंग हो सके। अब इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा जनरलाइज हो गया कि व्हेन वी फिगर्ड आउट द टेक्नोलॉजी जिससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है टाइपिंग की, उस टाइम पे भी सारे रूल्स सिखाने के सीखने के वर बेस्ड ऑन क्वालिटी कीपैड ओनली। नाउ बिकॉज ऑफ द मास यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी, इसी फॉर्मेट को अभी भी कंटिन्यू कर लिया हमने, क्योंकि इट वुड कॉस्ट मच मोर टू द ह्यूमैनिटी टू चेंज द फॉर्मेट नाउ। समझ रहे हो? इस चीज को कहते हैं पाथ डिपेंडेंट आउटकम। मतलब जो रास्ता हमने फॉलो किया उस रास्ते पे हम उस पाथ पे इतनी देर चलते रहे कि इवेंचुअली वी कुडंट टेक एनी अदर राउट। समझ रहे हो? हमने सेम कीपैड इतने दिन यूज कर लिया कि अब नए कीपैड पे एडजस्ट होने के लिए इट वुड कॉस्ट अस मोर देन जस्ट गोइंग अलोंग विद दिस वन। ऐसे ही बिल गेट्स के साथ हुआ था। बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज। नाउ विंडोज इज नॉट द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो वो ईरा थी, द रेवोल्यूशन, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन, उसमें विंडोज वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी इन्वेंटेड, और इट वॉज कंफर्टेबल टू यूज, तो पीपल अडेप्टेड टू इट इन द इनिशियल डेज। अब बाद में क्या हुआ कि मान लो कोई उससे एफिशिएंट बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया मार्केट में, लोगों को वो स्विच करते ही क्या होगा कि आपस में उनकी कनेक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। मेरे पास विंडोज़ है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट खोल सकता हूँ, तेरे पास भी विंडोज़ होगा तो तू भी सेम डॉक्यूमेंट वर्ड में खोल के आराम से एडिट वगैरह कर सकता है। लेकिन किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए एडजस्टिंग एप्लीकेशंस इनिशियली ही नहीं आ सकती, दे हैव टू ऐड देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन इतना पेशेंस किस में है? समझ रहे हो? तो पीपल डोंट स्विच टू द बेटर सर्विसेज। इसकी मार्केट इतनी बड़ी हो गई कि पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समथिंग न्यू दे अडेप्टेड टू दिस वन ओनली, कि कोई बात नहीं, हमारा काम इसमें बेटर चल रहा है। सो दिस वॉज द ग्रेन ऑफ राइस जिसकी वजह से हिज सक्सेस कोलैप्स्ड, मतलब हिज फेलियर कोलैप्स्ड में भी बहुत सक्सेसफुल बन गए, मतलब फट गए भाई। समझ रहे हो? और उनकी वजह से आज तक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड यूज विंडोज। पाथ डिपेंडेंट आउटकम से बचने के लिए ब्रेक द पाथ, टेक न्यू वंस, दैट्स ग्रोथ, दैट्स चेंज। वहां से यू कैन स्टार्ट टू मूव एनीवेयर यू वांट, फिर तो चिली चिला है। अब भाई अपने साथ बीटी ये है कि अपना जो इमोशनल सिस्टम है इट इज नॉट डिजाइंड टू हैंडल नॉन लिनियरिटी। हमें क्या चाहिए कि एक किताब का एक चैप्टर पढ़ा, इतना मैं अभी सीख जाऊं और इतना सीखा हुआ मेरे को अभी के अभी काम आ जाए। दैट्स अ लीनियर रिजल्ट वाली चीज, हम वही चाहते हैं। नॉन लीनियर इफेक्ट्स के लिए ऑल वी नीड इज पेशेंस। जैसे ही हम ग्रेन्स ऑफ राइस इकट्ठे करते रहते हैं, द चांसेस ऑफ दैट पाइल ऑफ राइस कोलैप्सिंग इंक्रीजेस। लेकिन अगर बीच में ही हम रुक जाएं कि अरे ये तो नहीं कोलैप्स करेगा, दैट इज द पॉइंट जहां पे हमने एक वेरी सुटेबल पाथ जहां पे हमें कुछ मिलने वाला था वो छोड़ दिया। इट कैन बी समराइज्ड यूजिंग सम जिम एग्जाम्पल। लेट्स से तुम रोज जिम जा रहे हो,
पहले दिन जिम गए, दूसरे दिन जिम गए, सेम दिखोगे, तीसरे दिन जिम गए, सेम दिखोगे। 6 महीने बाद अगर तुम पहला दिन और छठा महीने के बाद वाला दिन कंपेयर करोगे, देन यू वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। या फिर तुम गिटार बजा रहे हो, पहले दिन तुम्हारी उंगलियां दुखेंगी, तुम्हें स्ट्रिंग कॉर्ड्स नहीं पकड़ने आएंगे, तुम्हें स्ट्रिंग पे हाथ नहीं मारना आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 महीने बजाया, 1 साल बजाया, तुम गाने सुन के उनकी धुन बजाने लग जाओगे। सो दीज आर द कंपाउंडिंग इफेक्ट्स जिनके लिए हमें वेट करना पड़ता है, और अपना दिमाग उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, इसलिए ही हम डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे यार इतने दिन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। वेट फॉर इट, आ जाएगा, इतने चिल कर लो, क्योंकि आने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं भाई बुरी डांस डोंकी के बारे में। एक फिलोसोफर थे 1400s में, जॉन बुरीडान। उनके पास एक गधा था। एक बार उन्होंने क्या किया कि उस गधे को भूखा और प्यासा रखा। नाउ द गधा इज इक्वली भूखा इक्वली प्यासा। और उससे 10 मीटर दूर रख दी पानी की बाल्टी, और 10 मीटर दूर रख दी तूड़ी, उसका खाना। ठीक है, अब वो गधा क्या कर रहा है भाई, उसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं पहले क्या खाऊं, पहले क्या पीऊं। जिसकी वजह से वो भूखा खड़ा खड़ा मरने को रेडी था, लेकिन मूव नहीं किया। अब बुरीडान ने एक बेवकूफ आदमी को, जो गधे जैसा ही था, उसको बोला कि तू डिसाइड कर। वो बंदा वहां पे जाके गधे की तरह ही सोचने लग गया, यार पहले कहाँ भेजो इसको, पहले खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, क्या करूं। तो उसने क्या किया, उसने लक यूज किया। उसने एक सिक्का उछाला, हेड्स आया तो खाना खिलाऊंगा, टेल्स आया तो पानी पिलाऊंगा। आ गया हेड्स, तो पानी पिला के खाना खिला दिया। दूसरा आता तो खाना खिला के पानी पिला देता। तो लक यूज करके भूखे पेट गधे का पेट भर दिया। ऐसे ही उस गधे जैसी सिचुएशन हमारी भी हो जाती है कई बार। हम सोचते हैं कि अभी ये करना ठीक रहेगा लाइफ में, या ये ठीक करना रहेगा लाइफ में, और हम डिसीजन पैरालिसिस में आ जाते हैं कि पहले ये करूं या ये करूं। तुम्हारा मन कुछ कर रहा होता है, लॉजिकली तुम कुछ और सोचते हो, दोनों इक्विडिस्टेंट होते हैं। एक तरफ करने लग जाओ, या तो वो सही होगा, या फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दूसरी तरफ जाना था भाई। डिसीजन पैरालिसिस का क्योर ही यही है, एंटीडोट ही यही है कि डोंट थिंक, डू, चिल। नाउ विल कम टू द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये नॉन लीनियरिटी हमारे फेवर में, अच्छे के लिए ट्रिगर कैसे करनी है। इसको पॉजिटिवली यूज करने की एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, सिंपल स्ट्रेटजी, कि इट इज बेटर टू बी लव्ड बाय 10 people देन टू बी लाइक्ड बाय 10,000। कि वट एवर यू आर बींग और वट एवर प्रोडक्ट्स यू आर मेकिंग, अगर वो 10 लोग को इतना अच्छा लग रहा है ना कि वो उनके बिना लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब उनकी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी, दैट प्रोडक्ट, दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू ट्रिगर दैट नॉन लिनियरिटी इन हिज फेवर देन समवन जो बस हाथ मिलाता है, ऊपर ऊपर से दोस्त रहता है सबका। समझ रहे हो। और ये 10-12 लविंग पीपल मिलेंगे कहां से, इसकी भी एक सेल्स टेक्निक होती है। यू हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट एंड यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू वांट। तुम लोगों की हेल्प करो, 100 की करो, 200 की करो, तुम्हें कोई वापस हेल्प करने वाला भी ना मिले, क्या पता। लेकिन 500 की करोगे, ऐसे 10 लोग मिलेंगे ना भाई, जो हेल्प को हेल्प समझते ही नहीं। दे ऑलवेज कंसिडर एवरीथिंग एज कोलैबोरेशन, भाईचारा, जिसमें हम चिल करते हैं।